राज्य के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने स्पष्ट किया है कि तेलंगाना राज्य कई क्षेत्रों में देश के लिए एक आदर्श है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तेलंगाना 11.5 की विकास दर के साथ देश में नंबर 1 है। जब तेलंगाना राज्य बना था तब प्रति व्यक्ति आय 1,24,000 रुपये थी, लेकिन अब हम 2,78,000 रुपये के साथ शीर्ष पर है। स्वतंत्रता भारत वज्रोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में संगारेड्डी शहर में 750 मीटर विशाल राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मंत्री हरीश राव, सांसद कोत्ता प्रभाकर रेड्डी, बीबी पाटिल और लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता कई सेनानियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप मिली। उन्होंने कहा कि हम ग्रामीण विकास कार्यक्रम से गांधी के सपनों को साकार कर रहे हैं। तेलंगाना के आबकारी मंत्री वी श्रीनिवास गौड़ शनिवार को एक विवाद में फंस गए। उन्होंने पुलिस के हाथ में SLR गन ली और भीड़ को देखते ही हवा में फायरिंग कर दी। उल्लेखनीय है कि जब मंत्री हवा में फायरिंग कर रहे थे तब पुलिस के आला अधिकारी वहां मौजूद थे। राज्य सरकार हीरक जयंती के नाम पर कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी पृष्ठभूमि में श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर जिले में रैली में भाग लिया। इस मौके पर पुलिस से SLR राइफल लेकर हवा में फायरिंग की। इस घटना को लेकर आसपास के लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी भी गंभीर हो गए। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने इसे जायजा ठहराते हुए कहा कि खेल के संदर्भ में बंदूक चलाई जा सकती है। विधायक R.K. पुरी गांधी ने स्वतंत्र भारत के वज्रोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में विवेकानंद नगर डिवीजन के तहत विवेकानंद नगर कॉलोनी कॉमन बाग अमीर में आयोजित वज्रोत्सव रैली में भाग लिया। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर तेलंगाना राज्य सरकार महत्वाकांक्षी रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है ताकि सभी में देशभक्ति और लड़ाई की भावना पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि सभी लोग भाग ले और हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए। पूर्व नगर सेवक माधवरम रंगाराव, संभाग अध्यक्ष संजीव रेड्डी, प्रगति महिला कॉलेज से संवाददाता यस रविंदर राव, निर्देशक श्रीनिवास राव, रामकृष्णन हाई स्कूल संवाददाता रामकृष्ण, स्थानीय नेताओं ने भाग लिया। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, तिंका झंडा मन मन गु त्रिवर्णा, वन्नकोड़ी नगर सेवक नाने श्रीनिवास राव ने GHMC इंजीनियरिंग अधिकारियों के साथ हैदरनगर संभाग अंतर्गत स्टॉर्म वाटर पाइपलाइन के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। श्रीनिवास राव ने कहा कि उन्होंने श्रीनिवास कॉलोनी में 28.40 लाख रुपयों की अनुमति लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेन पाइपलाइन कार्यों का निरीक्षण किया। नगर सेवक ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इंजीनियरिंग एवं सिंचाई अधिकारियों से समन्वय कार्यों को शीघ्र पूरा करें और सुनिश्चित करें कि जनता को कोई असुविधा ना हो। उन्होंने आदेश दिया कि काम में गुणवत्ता मानकों का पालन किया जाए और गुणवत्ता के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाए। GHMC AV राजीव, कार्य निरीक्षक महादेव, ठेकेदार बाबूराव, गिरी कॉलोनी निवासी वेणुगोपाल राजू, नवीन नायडू, सतीश, श्रवण, चलपति, रामराजू, मनोहर, NSGK राजू ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मेडचल विधानसभा क्षेत्र में सत्ताधारी पार्टी TRS को करारा झटका लगा है। खबर है कि घटकेश्वर मंडल के सांसद एनगु सुदर्शन रेड्डी भाजपा में शामिल होंगे। अभियान तेज हो गए जब हैदराबाद विधायक भाजपा भर्ती समिति के अध्यक्ष ईटला राजेंद्र ओशापुर गांव में सुदर्शन रेड्डी के आवास पर गए। ऐसा लगता है कि दोनों ने भविष्य की कार्रवाई के बारे में चर्चा की है। उन्होंने कहा कि सांसद सुदर्शन रेड्डी एक सप्ताह के भीतर एक विशाल जनसभा में भाजपा में शामिल होंगे। MPP के साथ उनके अनुयायी
सरपंच, कई गांवों के उप सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधि भी भाजपा में शामिल होंगे। पचहत्तरवें स्वतंत्रता समारोह के तहत पैरामेडिकल एसोसिएशन के तत्वावधान में स्वतंत्रता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीसी रविंदर पार्षद, मुद्दम नरसिम्हा यादव, मकाला नरसिम्हा राव थे। रैली के हिस्से के रूप में छात्रों ने ओल्ड बोयनपल्ली चौरस्ता वार्ड कार्यालय से अंबेडकर चौरस्ता तक एक रैली में भाग लिया। इस मौके पर पार्षद नरसिम्हा यादव ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की भावना से इस हीरक जयंती कार्यक्रम को मनाना वे अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। नरसिम्हा ने सभी लोगों से आह्वान किया कि वे अपनी आत्मा में घर के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर दुनिया को अपनी राष्ट्रीय एकता दिखाए। इस कार्यक्रम में पैरामेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ए सुधाकर, भास्कर, नारायण गौड़, श्रीनिवास और राजू ने भाग लिया। नल्लाकुंटा के पार्षद अमृता ने कहा कि देश को कोई बलिदानों से आज़ादी मिली, छात्रों को ध्वज का महत्व पता होना चाहिए। भारत के हीरक जयंती के हिस्से के रूप में जीएचएमसी के तत्वावधान में नल्लाकुंटा डिवीजन श्री विदा सेकेंडरी स्कूल अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र के छात्रों द्वारा एक विशाल ध्वज रैली का आयोजन किया गया था। जीएचएमसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद अमृता ने शिरकत की और झंडा लहराकर रैली की शुरुआत की। छात्रों को देश की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने के लिए कहा गया। इस कार्यक्रम में टाउन प्लानिंग एसीपी साई बाबा के जवान इलेश श्रीनिवास बाबूराव, एएसएफआई सुरेश राजू सरला, काचगुड़ा सब इंस्पेक्टर वीरा मल्लैया, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल भास्कर और स्कूल प्रिंसिपल हरिता जयराम ने भाग लिया। गोलनाका मंडल ने भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज के साथ भव्य बाइक रैली का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काचीगुड़ा मंडल के पार्षद कन्या उमा रमेश यादव थे। नरेंद्र मोदी और किशन रेड्डी के आह्वान पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया। रमेश यादव ने सभी से 15 अगस्त को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने को कहा। इस कार्यक्रम में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पचहत्तरवें हीरक जयंती के तहत राष्ट्रीय तिरंगा झंडा थामे कारखाना इंस्पेक्टर रविंदर के निर्देशन में सिख विलेज के धोबी घाट मैदान से जन जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कारखाना थाना, डायमंड पॉइंट कारखाना, मड फोर्ट, एनसीसी रोड, सिकंदराबाद क्लब के क्षेत्र में तिरंगे झंडे के साथ बाइक रैली का आयोजन किया गया। इंस्पेक्टर रविंदर ने सुझाव दिया कि सभी लोगों को घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए। इस कार्यक्रम में कारखाने के सीआई रविंदर, डीआईएसआई पुलिस कर्मियों और स्थानीय युवाओं ने भाग लिया।
स्वतंत्रता भारत हीरा महोत्सव के उपलक्ष्य में पटानचेरू में विशाल रैली का आयोजन किया गया। युवा, एनसीसी, एनएसएस के छात्रों और कई अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ 75 मीटर विशाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ पटानचेरू में इक्रेसेट पटानचेरू से मैत्री ग्राउंड तक एक विशाल रैली का आयोजन किया। रैली के बाद मैत्री मैदान में खुली बैठक हुई। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया। इस रैली में विधायक गुड़े महिपाल रेड्डी, विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष भूपाल रेड्डी, डीएसपी भीमा रेड्डी, इंस्पेक्टर पाटनचेरू वेणुगोपाल रेड्डी, अन्य पुलिस अधिकारी, मंडल स्तर के अधिकारी, स्वयंसेवी संगठनों और युवा समूहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। काचीगुड़ा पुलिस ने स्वतंत्र भारत हीरक जयंती के मौके पर एनसीसी छात्रों के साथ रैली की। उपायुक्त चक्रवर्ती ने झंडा फहराकर रैली की शुरुआत की। रैली काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन, जेबल बाजार, लिंगमपल्ली क्रॉस रोड के रास्ते भद्रका कॉलेज से आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त डीसीपी श्रीनिवास रेड्डी, श्रीनिवास एसीपी काचीगुड़ा, लेफ्टिनेंट महेंद्र काचीगुड़ा पुलिस ने रैली में भाग लिया। टीजेएस के अध्यक्ष प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि भ्रष्टाचार से बनी परियोजनाओं से तेलंगाना की जनता को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि उचित परियोजनाओं के अभाव में भारी बारिश के कारण, बाढ़ के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोदंडराम ने कहा कि उन्हें रण दीक्षा इसलिए आरंभ करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि सरकार ने लोगों की मदद के लिए आगे न आ रही है और उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया है। ఉద్యమవందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇవాళ చేపట్టిన ఈ ఘనదీక్షకు తెలంగాణ విద్యావంతుల వేదిక రాష్ట్ర కమిటీ పక్షాన प्रजा संग्राम यात्रा पर जा रहे भाजपा तेलंगाना अध्यक्ष बंडी संजय ने ट्रैक्टर चलाया। बंडी संजय, जो वर्तमान में प्रजा संग्राम यात्रा के तीसरे चरण के हिस्से के रूप में संयुक्त नलगोंडा जिले का दौरा कर रहे हैं, ने रास्ते में एक खेत में ट्रैक्टर चलाने के बाद किसानों से बात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रैक्टर से खेत जोतते हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट की। सीआरपीएफ के तत्वावधान में हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। स्वराज्य की भावना को दर्शाने के लिए राज्य भर में हीरक जयंती कार्यक्रम भव्य तरीके से चल रहे हैं। गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आजादी की हवा में सांस लेने के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सीआरपीएफ के तत्वावधान में एक रैली निकाली गई। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में हर घर तिरंगा हैदराबाद ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ अधिकारी प्रीत मोहन सिंह ने पुराने शहर के बारकस अब्बास स्टेडियम मैदान में ईराकुंटा तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ अधिकारी कमांडेंट धर्म प्रकाश, डिप्टी कमांडेंट AK मिश्रा, सहायक कमांडेंट PN तिवारी, सहायक कमांडेंट T शिव नागराजू, सीआरपीएफ चिकित्सा विभाग की IG सुजाता, DR शर्मिला रेड्डी, DR सौम्या, उनके स्टाफ, सीआरपीएफ जवानों के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कर्ज लेने वालों और किश्तों का ठीक से भुगतान नहीं करने वालों को अब से वसूली एजेंटों से कुछ राहत मिलेगी। रिजर्व बैंक ने ऋण वसूली एजेंटों द्वारा ऋण लेने और किश्तों का ठीक से भुगतान करने में विफल रहने वालों के खिलाफ उत्पीड़न के मद्देनजर कई राहत उपायों की घोषणा की है। यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में कर्ज वसूली एजेंट कर्जदारों को सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद नहीं बुलाए। बैंकों, NBFC और अन्य ऋणों देने वाली संस्थाओं को इस संबंध में कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। उधार देने वाली संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए कि न तो उनके कर्मचारी न ही उनके एजेंट उधारकर्ताओं के साथ किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक शोषण करें। रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि कर्ज वसूली के लिए उत्पीड़न का सहारा न ले। इसने चेतावनी दी है कि उधारकर्ताओं को कोई झूठी
सूचना और धमकी भरे संदेशों की अनुमति नहीं है। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि ये नियम देश के सभी वित्तीय और क्रेडिट संस्थानों पर लागू होंगे, जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्त संस्थान और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां शामिल हैं। कहा गया है कि ये निर्देश हाल ही की शिकायतों के संदर्भ में दिया जा रहा है कि कर्ज वसूली एजेंट कर्जदारों से अत्यधिक मांग कर रहे हैं। ये मौजूदा नियमों और दिशा निर्देशों के अतिरिक्त है। पुलिस ने राचकोंडा कमिश्नर में चोरी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार कर आरोपी के पास से सोने चांदी के जेवर व नकदी बरामद की है। आरोपियों के पास से 19.4 तोला सोने के आभूषण, 984 ग्राम चांदी के आभूषण, 3,89,289 रुपये नकद, 4 मोबाइल फोन और एक रेनो क्विड कार जब्त की गई है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने अपराधी सहित कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। गिरोह एक सदस्य जो फरार है की पुलिस तलाश कर रही है। राचकोंडा पुलिस आयुक्त ने गिरोह को गिरफ्तार करने पर पुलिस को बधाई दी है। हैदराबाद में यातायात व्यवस्था दस्त न होने के कारण लोगों को मंजिल तक पहुंचने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यातायात व्यवस्था दुरुस्त न होने और आए दिन कोई न कोई नई समस्या उत्पन्न होने के कारण यातायात विभाग और पुलिस इस समस्या से निजात दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।